बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्शन लर्निंग के लेसन नंबर 10 में खुश आमदीद। पिछले लेसन्स के साथ साथ उनको रिकॉर्ड करने के लिए कि कौन से लेसन में हमने क्या देखा, ये एक इंडेक्स वर्कशीट हमने बनाई थी। तो इसमें अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे ये ख्याल आ रहा है कि सीरियल नंबर लिखा, लेसन नंबर, डिस्क्रिप्शन, तो एक्चुअली इधर डेट भी आनी चाहिए। तो अब उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पहले कॉलम में हम कुछ लिख सके, दूसरे में ऑलरेडी लेसन नंबर है और फिर डिस्क्रिप्शन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कॉलम ए और बी के इन बिटवीन डेट का कॉलम रहना चाहिए। उसका एक्चुअल में सोल्यूशन है इंसर्ट एंड डिलीशन। इंसर्ट का मतलब है नई चीज़ का इजाफा करना, डिलीशन का मतलब है डिलीट करना। तो जब भी हम कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमें ज़रूरत पड़ी इधर, और रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जहां भी आपने कॉलम इंसर्ट करना है, जिस कॉलम के लेफ्ट साइड पे, उस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। याद रखें कि जब हमने कॉलम सेलेक्ट कर इंसर्ट करना हो तो पहले कॉलम सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट होगा। जैसे मैंने अगर सी को सेलेक्ट किया, तो जो कॉलम मैं इंसर्ट करूंगा वो सी के राइट साइड पे नहीं आएगा, वो सी के लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो अभी हम ये चाह रहे थे कि सीरियल नंबर और लेसन नंबर के दरमियान में डेट आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नया कॉलम बी के लेफ्ट पे जाएगा। तो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने का वही तरीका है जैसे हमने देखा था कि कॉलम हेडर पे क्लिक कर लें या इसके ऊपर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें तो ये पूरे का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तो जो राइट माउस बटन है, इसका हमेशा से यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो भी सिचुएशन होती है एक्सेल ऑटोमेटिकली एक कमांड विंडो बना देता है उस सिचुएशन के मुताबिक जो कमांड्स जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट। जैसे ही मैंने इंसर्ट सेलेक्ट किया, इसने एक कॉलम ए जो पहले बी था, अब चूंकि वो आगे चला गया तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेट्स अपनी उसी तरतीब से ए बी सी, जो नया कॉलम है वो हो गया बी। इसको हम इसका विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी को अगर मैंने डिलीट करना है, क्योंकि मैं दूसरा तरीका इंसर्ट करने का देखना चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ से डिलीट किया, दोबारा से कॉलम बी को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस है कीबोर्ड का शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट करेगा। याद रखें कि अगर हमने कॉलम सेलेक्ट किया है तो नया कॉलम इंसर्ट होगा, अगर हमने रो सेलेक्ट की है तो नई रो इंसर्ट होगी। ये एक्सेल खुद ब खुद डिटरमिन करता है। तो ये होगी डेट, राइट। तीसरा तरीका जब हम रो इंसर्ट करेंगे उस वक्त देख लेंगे। तो डेट फॉर एग्जांपल आज का हमारा लेसन नंबर 10 था और डेट इसकी हो गई 31 अक्टूबर 2018, राइट। सो मैंने डबल क्लिक किया, इसको ऑटो फॉर्मेट कर लिया। तो इस तरह हमने कॉलम इंसर्ट किया। अभी रो इंसर्शन का ये है कि ये देखिए लेसन नंबर 3 फॉर एग्जांपल, इसमें हमने 3-4 चीज़ें कवर की थी। तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम हर लेसन नंबर 3 के अगेंस्ट हर रो में ऐड करते जाएं, हर टॉपिक के लिए नई रो ऐड करें, तो बिल्कुल इजी। लेसन नंबर 3 के बॉटम पे जाइए, नई रो है, इधर हम एक नई रो ऐड करना चाहते हैं ताकि लेसन नंबर 3 के टॉपिक्स को नीचे लिख सके। तो वैसे ही ये मैंने आपसे कहा था इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे तो इंसर्ट शीट रो हो जाएगा। कीबोर्ड से एक और रो ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से रो ऐड हो जाएगी, फिर प्लस से ऐड हो जाएगी। और अगर इस नई रो को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस से रो डिलीट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल आपने 2 रोज ऐड करनी है, 3 रोज ऐड करनी है, 4 रोज, जितनी रोज आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट को चूज करेंगे तो उतनी ही रोज का इजाफा होगा। मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो इसने 2 जो है वो अपनी रोज हैं वो इंसर्ट हो गई। सो अभी हम क्या चाह रहे थे कि ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉलम एंड रो है, ये इधर रहे, कॉलम एंड रो हेडर्स ये नीचे वाली रो पे आ जाए। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ COLUMN कॉलम
10 रो हेडर्स, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास टाइप्ड है इधर और मैं नीचे फिर टाइप कर रहा हूँ राइट। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन कोई आसान तरीका होना चाहिए कि जो हमने पहले से टाइपिंग की हुई है, जो हमारे पास वर्कशीट के ऊपर टेक्स्ट मौजूद है, उसको हम दोबारा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें। तो आजकल ये चूँकि एंड्रॉयड फ़ोन के इस्तेमाल के साथ कॉपी पेस्ट अक्सर लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल इसको मैंने जिस चीज़ को आप जिसका डुप्लीकेट का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो सेव रहे और उस जैसी हूबहू नहीं बन जाए। डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या आप पहले वाले को ख़त्म करके उसकी नई जगह पे कॉपी बनाना चाहते हैं। तो पहली सिचुएशन को हम कहते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब कि जो ओरिजिनल है वो अपनी जगह पे रहे और उस जैसा दूसरी जगह बन जाए। और दूसरे को हम कहते हैं कट। कट का मतलब कि जो पहले जो ओरिजिनल थी वो डिलीट हो जाए और उसकी एक कॉपी बन जाए। सो जिस टेक्स्ट को हमने कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करें सिंपली। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से मैं रिमूव करके नई जगह तो मैं करूँगा कट, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से ख़त्म हो जाए कट। और नई जगह पे मैंने क्लिक किया, इधर मैंने किया पेस्ट। तो ये देखिए वहाँ से उठा के मैंने इधर डाल दिया, ये कॉमा ज़्यादा है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो अभी इसको भी मैंने आपको बताया राइट क्लिक करके कट सेलेक्ट करें। दूसरा इसका तरीका है कंट्रोल एक्स, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करें और नई जगह पे जाके कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। और बेहतर है कि अभी साथ ही साथ हम देख लेते हैं कॉपी। कॉपी कैसे काम करती है। यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके कॉपी को सिलेक्ट किया। कॉपी का शॉर्टकट कीबोर्ड से है कंट्रोल सी। यहाँ से मैंने कॉपी सिलेक्ट किया, इस जगह पे आके मैंने पेस्ट, वैसे पेस्ट की वही कमांड है पेस्ट। तो अभी देखिए इंट्रोडक्शन टू मूविंग सेल इधर भी है और इधर भी। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने कट की बजाय कॉपी सिलेक्ट किया था और कॉपी का मतलब है डुप्लीकेट। ये कट कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड्स हैं। सो 3 रोज इंसर्ट की थी और उनमें हमने अपना उनको सेपरेट रोज पे कट कॉपी पेस्ट की मदद से डाल दिया। तो अभी मैं इस रो, ये इजाफी रो होगी, इसको डिलीट करना है कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस या राइट क्लिक से डिलीट, या फिर ये डिलीट मेन्यू से आप यहाँ से डिलीट शीट रोज कर सकते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपने रो सेलेक्ट की है और इंसर्ट करते हैं तो रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और इंसर्ट को चूज करते हैं तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे राइट। तो अभी ये लेसन 3, अभी ये देखिए कि इधर लेसन 3, मैं इधर नीचे भी लेसन 3 लिखना चाहता हूँ। तो एक तरीका वही हमने अभी कॉपी पेस्ट वाला देखा था, इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको हर सेल के अंदर जाके पेस्ट कर दें। जिधर भी आप चाहते हैं पेस्ट कर दें, या फिर कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आप देखिए, इनको मैंने डिलीट किया, जो लेसन 3 है इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। तीनों जहां पे मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके एक ही दफा कंट्रोल वी किया, तो उसने तीनों जगह पे उसकी कॉपी बना दी। और सेम यही काम हम ये डिफरेंट ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपको कन्वीनियंट हो और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये सीरीज बनाता था, हमने देखा पिछले लेसन में। दूसरा इससे हम कॉपी भी कर सकते हैं। इसी को अगर आप इसके मेन्यू में जाके फिल सीरीज करेंगे तो ये सीरीज बना देगा 3, 4, 5 और 6। और अगर इसको कॉपी सेल्स सेलेक्ट करेंगे तो ये उनकी डुप्लीकेट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेट हम लिख लेते हैं। अब मुझे पता है ये डेट मैंने पहले लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ। इधर जाकर मैंने वी किया। अब मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है, ये जो 31 है इसको मैं कर दूंगा 27, 28, दैट्स इट। और इसकी कॉपी बनानी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से। इसको नीचे ड्रैग करें तो ये उसकी कॉपी बन गई 28 अक्टूबर को राइट। सो अभी हमने रो इंसर्ट करना देख लिया, डाटा कॉपी करना देख लिया, डाटा को पेस्ट करना
कट करना देख लिया। और अभी क्विकली हम ये देखेंगे, अब ये देखिए कि ये सब लेसन 3 से बिलोंग करते हैं और हम रिपीटेडली लेसन 3 लिख रहे हैं। तो हमें लगता यूँ है कि अगर ये 3-4 दफ़ा लेसन 3 की बजाय एक ही दफ़ा लिखा रहे लेकिन सब रोज के सामने, तो इस चीज़ को हम कहते हैं मर्जिंग। जैसे आपके पास 2 रूम्स हैं और आप बीच वाली दीवार निकाल दें, तो हमने क्या किया, 2 रूम्स को मर्ज कर दिया। इसी तरह कंपनीज का मर्जर होता है, जैसे HP और कॉम्पैक्ट ने मर्ज करके HP कॉम्पैक्ट बनाई थी। सो जिन सेल्स को हम इकट्ठा करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें, क्योंकि ये सारे लेसन 3 हैं, और आप अपने अलाइनमेंट ग्रुप में जाके मर्ज एंड सेंटर को सिलेक्ट करें। अभी ये जो मैसेज बॉक्स आ रहा है ये बता रहा है कि देखिए आपने 4 सेल सेलेक्ट किए थे और नीचे वाले जो हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप मर्ज को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ टॉप वाले सेल का रह जाएगा, बाकी सब का टेक्स्ट ओवरराइट हो जाएगा। आर यू श्योर? तो मैंने कहा यस आई एम श्योर। तो अभी ये देखिए उसने सबको मर्ज करके इधर एक ही बना दिया। सो मैं इनको भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज, और अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इधर इनको पहले डिलीट कर देता हूँ। अभी मुझे टेक्स्ट बॉक्स मैं मर्ज करूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स जो मैसेज बॉक्स था वो नजर नहीं आएगा, वार्निंग बॉक्स, इसलिए क्योंकि जिन सेल्स को मैं मर्ज करने जा रहा हूँ सिर्फ एक के अंदर टेक्स्ट है। सो किसी के अंदर से कोई टेक्स्ट डिलीट होने वाली नहीं है, इसलिए वो मैसेज अभी हमें नहीं आएगा। सो ये हो गया आपका मर्ज सेल। तीसरी चीज है अलाइनमेंट। अब देखिए ये लेसन 3 सेंटर में लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हमारा बॉटम पे है, ये बॉटम पे है, इनको भी हम सेंटर। तो अलाइनमेंट है हमारे पास 2 किस्म की, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। इसकी मिसाल मैं आपको इधर देता हूँ। ये डेट लिखी हुई है, ये बिल्कुल सेल के सेंटर पे है हॉरिजेंटली। अगर ये इस कॉर्नर पे चली जाए हम कहेंगे ये लेफ्ट पे चली गई, इस कॉर्नर पे चली जाए हम कहेंगे ये राइट पे चली गई। इसी तरह ये अगर ऊपर चली जाए हम कहेंगे ये मिडिल में चली गई, अगर ये ऊपर चली जाए ये हम कहेंगे टॉप पे चली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 किस्म के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेफ्ट टॉप, सेंटर टॉप, राइट टॉप, मिडल राइट, मिडल सेंटर, मिडल लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। और सबको जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये है आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिडिल को क्लिक करता हूं तो ये मिडिल में चला गया, और इधर क्लिक करता हूं तो ये टॉप पे चला गया। इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, ये सेंटर पे चला जाएगा और ये राइट पे चला जाएगा। तो इन कॉम्बिनेशन को यूज करके आप कोई सा भी 9 में से किसी एक जगह पे जा सकते हैं। तो मैं इसको चाहूंगा कि ये सेंटर मिडल में आए और इसको हम ऑटो पे कर देते हैं, इसको भी सेंटर मिडल में कर लीजिए। सो अलाइनमेंट भी हो गई। आज के लेसन के लिए इतना ही, कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी आपके कमेंट हो, कोई भी आपके क्वेश्चन हो, बिला झिझक यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।